तुम नमाज के लिए वक्त निकालो, रब तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन हजरात। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है। यकीनन आप भी नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका हर किसी को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान से देखें ये वीडियो, कहीं आपसे ये गलतियां ना हो जाएं। दोस्तों आप जानते ही होंगे हर धर्म के लोग अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि हर धर्म में हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न होता है जिससे लोगों को कई तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से फ़ायदा होता है। आपने यकीनन मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखा ही होगा, क्योंकि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम धर्म में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सभी लोगों पर नमाज वाजिब हो जाती है, फिर चाहे मर्द हो या फिर औरत, गरीब हो या फिर मालदार, सभी लोगों को नमाज पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नमाज में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। दोस्तों आइए जानते हैं, जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है और कुरान पढ़ा जाता है। आपको बता दूं कि नमाज के अंदर कई तरह की पोजीशन होती है जो मन की शांति देने के साथ साथ कई तरह के शारीरिक लाभ भी देती हैं। जन्नत की कुंजी में से एक कुंजी नमाज है। ऐसे में 5 वक्त की नमाज समय से अदा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी नमाज अदा करें, क्योंकि इससे नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआओं का तर्जमा बदल जाता है। इसलिए नमाज को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये इबादत दिल से पढ़ी जाने वाली है। इसमें किया जाने वाला सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में किया जाता है, जिसे आप अल्लाह की मोहब्बत में करें। एक बार का जिक्र है, हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मुजाहिदात और इबादत का जिक्र करते हुए शम्ए रिसालत के 2 परवानों का वाक़या बयान करते हैं और फरमाते हैं, एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किसी गज़वे में गए। वापसी पर हम पहाड़ी इलाके से गुजरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम का हुक्म फरमाया। सब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान आराम की खातिर वहाँ ठहर गए। अल्लाह के महबूब अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज रात तुम में से कौन पहरा देगा? एक मुजाहिर और एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सआदत हम हासिल करना चाहते हैं, हमें कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे वो दोनों सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इजाज़त पाकर पहरा देने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने मशवरा किया और अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हम ऐसा करते हैं कि आधी रात हम में से एक पहरा देगा और दूसरा सो जाएगा, फिर बकिया आधी रात दूसरा पहरा देगा और पहला सो जाएगा। अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप आराम फरमाएं, मैं जागता हूँ, फिर आप पहरा देना। बस मुहाजिर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम फरमाने लगे और अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहरा देने लगे। तैयार हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी और सूरह कहफ की क़राअत करने लगे। दुश्मनों की तरफ से एक शख्स आया और उसने पहाड़ी पर चढ़कर देखा तो उसे एक शख्स नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसने कमान पर तीर चढ़ाया और निशाना बांधकर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर चला दिया। तीर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म में पैवस्त हो गया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई हरकत न की और नमाज में मशगूल रहे। उस जालिम ने दूसरा तीर मारा, फिर भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस में उतर गया, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज न तोड़ी। फिर उसने तीसरा तीर मारा, वो भी सीधा आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जख्मी करता हुआ जिस्म में पैवस्त हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुकू सुजूद किए और नमाज मुकम्मल करने के बाद अपने रफीक को जगाया। जब उस काफिर ने देखा कि यहाँ ये अकेला नहीं बल्कि उसके रुफ़का भी करीब हैं, तो वो फौरन भाग गया। मुहाजिर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रफीक की हालत देखी तो जल्दी जल्दी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से तीर निकाले और पूछा, जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर दुश्मन ने हमला किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे जगाया क्यों नहीं? उस पर कुरान और नमाज के शेदाई उस अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने नमाज में एक सूरत शुरू की हुई थी, मैंने ये गवारा न किया कि सूरत को अधूरा छोड़कर नमाज तोड़ डालूं। खुदा अज़्ज़वजल की कसम, अगर मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहरे की जिम्मेदारी ना दी होती तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन सूरत को ज़रूर मुकम्मल करता। लेकिन मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरा देने का हुक्म दिया था, मेरी जिम्मेदारी थी कि उसको एहसन तरीके से सरे अंजाम दूं। जब मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया हूँ
तो इसी एहसास ज़िम्मेदारी की वजह से नमाज को मुख्तसर कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जगा दिया ताकि दुश्मन मजीद हमला ना कर सके और हमारी ओर ज़्यादा बढ़ ना जाए। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए इन पाक हस्तियों को। नमाज और कुरान से कैसी मोहब्बत और लगन थी कि जान की परवाह ना की और नमाज में मशगूल रहे और कुरान की तिलावत जारी रखी। अल्लाह जल्ल के सदक़े में हमारी भी इबादत को हकीकी लज्जत, कुरान की मोहब्बत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा इश्क अता फरमाए। लेकिन नमाजों की मोहब्बत बहुत कम लोगों के दिल में है। हमारी मस्जिदें खाली हैं, नमाज पढ़ने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हम सभी पर फ़र्ज़ की है और हम सभी को नमाज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नमाज में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नमाज अदा करते हैं उसमें किबला की तरफ मुंह होना चाहिए। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी नज़र इधर से उधर ना जाए और हमारा मुंह किबला की तरफ ही हो। जिस तरह बदन साफ होना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए भी साफ सुथरा रखें। अगर आपके कपड़े पर किसी तरह की गंदगी लगी हुई है तो ऐसे में कपड़े धो लेना चाहिए या दूसरे कपड़े पहन लेना चाहिए, इसके बाद ही नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप जहां नमाज अदा करने जा रहे हैं वह स्थान भी पाक होना चाहिए। नमाज पढ़ते वक्त इन बातों का ध्यान रखें।